मित्रों, अजय प्रहार चैनल में आपका स्वागत है। आज हम पुनः एक दर्द भरी दास्तान जो अधिवक्ताओं के साथ कहीं भी घटित हो सकती है और हो रही है, उसके विषय में चर्चा करने के लिए बैठे हैं। अभी आप सब लोगों ने समाचार और मीडिया के माध्यम से पढ़ा, देखा, सुना होगा कि राजस्थान के एक प्रखंड में, खंडेला उसका नाम है, वहाँ के एसडीएम और वहाँ के एसएचओ यानी थानाध्यक्ष और परगनाधिकारी, इन के उत्पीड़न से उत्पीड़ित होकर के हंसराज मवालिया एडवोकेट को आत्मदाह जैसा एक जघन्य निर्णय न केवल लेना पड़ा बल्कि उसे क्रियान्वित भी कर दिया। कोई भी व्यक्ति आत्मदाह ऐसे ही नहीं कर सकता है। कुछ ना कुछ तो परिस्थितियां हैं, और मैं पहले भी कह चुका हूं कि जो अधीनस्थ न्यायालय हैं, राजस्व न्यायालय हैं, इनमें आंतरिक भ्रष्टाचार बहुत है और उस आंतरिक भ्रष्टाचार को रोकने का कोई कारगर उपाय आज तक सरकारें कर नहीं पाई हैं। बल्कि जो समाज का मुखर वर्ग अधिवक्ता समाज है, उस पर नाना प्रकार के प्रतिबंध जरूर लगाए जा रहे हैं जो पूरी तरीके से अलोकतांत्रिक हैं। वो किस दुरभिसंधि के कारण, किस व्यापक होने वाले उसके अधिवक्ताओं पर जो दुष्परिणाम आने वाले हैं उनके कारण कुछ एक बहुत बड़ा गहरा अलोकतांत्रिक तरीका अपनाया जा रहा है। बार काउंसिल बहुत पुराना संगठन है, उसके गठन के जो तरीके हैं अब उन्हें बदले जाने की आवश्यकता भी है, क्योंकि जब तक हम बार काउंसिल में अधिवक्ताओं का प्रतिनिधित्व क्षेत्रवार नहीं बढ़ाएंगे, तब तक सही बातें बार काउंसिल की मीटिंगों में नहीं पहुंच सकती। वहां कई बार काउंसिल में 3-3 महीने में अध्यक्ष आप बदल रहे हैं या एक अध्यक्ष को 3-3 महीने का कार्यकाल दे रहे हैं। इसके माने ये है कि भीतर स्वार्थ की हांडी इस प्रकार से पक रही है कि सब मिलकर के खाओ, खाने और खाने दो, जियो और जीने दो की बात हो रही है। और छोटे छोटे अधिवक्ताओं पर भांति भांति के प्रतिबंध भी लगाए जा रहे हैं, जिनकी मैं निंदा करता हूं। मामला हंसराज मावालिया का है, जहां के एसडीएम राकेश कुमार और एसएचओ घासीराम मीणा, इन दोनों की दुरभिसंधि के कारण हंसराज जी को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। उनके पास से जो सुसाइड नोट मिला है, उस सुसाइड नोट में जो लिखा हुआ है उसके आधार पर इनकी ये दुरभिसंधि है। उनको बार बार प्रताड़ित किया जाता है। वो एसडीएम से मिलते हैं तो एसडीएम नाराज हो जाते हैं। उनका कहना और आरोप तो यहां तक है कि हर एक मुकदमे में एसडीएम पैसा मांगता है। कोई भी अधिवक्ता जब इस स्तर पर प्रताड़ित होगा, एक तो वैसे भी अधिवक्ताओं के सामने रोजी रोटी की बहुत बड़ी समस्या है, और ऊपर से इस प्रकार के आंतरिक भ्रष्टाचार और ऊपर से जो प्रताड़नाएं मिल रही हैं, उनसे क्षुब्ध होकर के एक अधिवक्ता को अपनी जान गंवानी पड़ी। एक परिवार से उसका मुखिया चला गया। आज स्थिति ये बनी कि उसके बाद जब अंतिम संस्कार के पहले उनके परिजनों को भी धरना देना पड़ा, पूरे वकीलों ने भी धरना दिया। वहां के विधायक, जिसका सुसाइड नोट में कुछ जिक्र भी है कि वही देख के हमारी पैरवी कर पाएंगे, उन्होंने भी पैरवी की। जिला प्रशासन के साथ उनकी बैठक हुई। जो मांगी गई उन पर जिला प्रशासन ने असहमति व्यक्त की, जबकि सही बात यह है कि ज्ञापन और मांगे जो भी थी, जिला प्रशासन को, राज्य सरकार को उसे अग्रसारित करना चाहिए था। उनको मांगे मानने न मानने का क्या हक है? कहां से उनको यह हक मिला हुआ है? ये सवाल है, इन सवालों के जवाब चाहिए। लेकिन मुखर समाज भी जब स्वार्थों में विभक्त हो जाता है तो उनको भी छोटी छोटी सी बात के जवाब नहीं मिलते। वही स्थिति आज अधिवक्ता समाज के साथ हो रही है। मांग थी कि परिवार को नौकरी दे दी जाए, 1 करोड़ का मुआवजा दे दिया जाए और दोषियों को बर्खास्त कर उन पर मुकदमा चलाया जाए। मांगे कोई बहुत बड़ी नहीं थी, बहुत छोटी छोटी सी मांगे। आप छोटी छोटी जगह पर करोड़ों रुपए का पारितोषिक दे रहे हैं, मुआवजा दे रहे हैं,
तो एक वकील जिसकी जान चली गई, जो परिवार अनाथ हो गया, उसके लिए 1 करोड़ की राशि का मांगना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसके साथ ही साथ मांग ये भी थी, मैं भी पिछली बार तो पूरा एक वीडियो इस पर दे चुका हूं, कि आज आवश्यकता इस बात की है कि पूरे देश में स्थायी राजस्व न्यायालयों का सृजन किया जाए। एसडीएम्स को इन सब चीजों से मुक्त कर दिया जाए, उनको प्रशासनिक कार्य और राजनेताओं के प्रोटोकॉल में ही रहने दिया जाए। इसके लिए अलग से हाई कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए, सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेते हुए जिस प्रकार की स्थितियां राजस्व न्यायालय की हैं, उनको उबारने के लिए बहुत आवश्यक यह है कि स्थायी राजस्व न्यायालयों का सृजन हो। और जैसे कि दीवानी और क्रिमिनल के जो न्यायालय बैठते हैं, सेशन जज वगैरह, उसी प्रकार से ये राजस्व न्यायालय पूर्णकालिक हों, सुबह से लेकर शाम तक उनकी सुनवाई हो। आज राजस्व मुकदमों के ढेर लगते चले जा रहे हैं, एक हफ्ते की तारीख देकर के आप तमाशा कर रहे हैं, और तमाशे के साथ भ्रष्टाचार पनप रहा है, और उस भ्रष्टाचार में वकीलों का उत्पीड़न हो रहा है, और उत्पीड़न इस कदर हो रहा है कि उन्हें आत्महत्या के लिए प्रेरित होना पड़ रहा है, जाना पड़ रहा है, मरना पड़ रहा है, आग में तड़प के मरना पड़ रहा है। कितना बड़ा दुर्भाग्यशाली यह समुदाय का पेशा हो गया है, जो किसी जमाने में आजादी के समय जिसने संघर्ष किया, ब्रिटिश शासन से मोर्चा लिया, आज हम अपनी बात अच्छी तरीके से कह नहीं पा रहे हैं, इतने स्वार्थों में विभक्त हो गए हैं। आवश्यकता है कि हम इन सब चीजों को पुरजोर ढंग से उठाएं, और जो एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है उसके लिए पैरवी की जानी चाहिए। उसके लिए प्राणपण से हमेशा हर अधिवक्ता को पूरी निष्ठा के साथ उस युद्ध में आना चाहिए, और शीघ्र राज्य सरकारें और भारत सरकार एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पारित करें, उसको लागू करें। जब तक ये लागू ना किए जाएं, तब तक हमारा विरोध और हमारी आवाज बुलंद होनी चाहिए। अच्छी खबर यह है कि मानवाधिकार आयोग ने इस पूरे प्रकरण का स्वतः संज्ञान लिया है, लेकिन दुर्भाग्य उसमें भी है कि रिपोर्ट तो जिला प्रशासन को देना है, और एसडीएम जिला प्रशासन का बहुत महत्वपूर्ण एक अंग होता है। देखना यह है कि वह रिपोर्ट कितनी निष्पक्ष होती है, देखना यह है कि क्या उस रिपोर्ट में इन प्रशासनिक अधिकारियों को बचाने का प्रयास तो नहीं किया गया। यह दायित्व वहां के समस्त अधिवक्ताओं का है कि उस पर पैनी निगाह रखें, और रिपोर्ट का एक एक अक्षर उस पर पैरवी करें, उस पर निगाह रखें, और रिपोर्ट सही जाने दें। अन्यथा अधिवक्ता समाज को चाहिए, बार काउंसिल ऑफ राजस्थान को चाहिए कि वो अपनी एक अलग से समिति बनाएं, और उस समिति में कुछ न्यायिक अधिकारियों को भी शामिल करने का प्रयास करें, और तथ्यों की जांच लेकर के एक रिपोर्ट समानांतर मानवाधिकार आयोग को दें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद। जय हिंद।